देखिए बर्फबारी के बाद ऐसे चमकती है यहाँ की घाटी, फिर ऐसे इनको सुखा रहे धूप में। I'm about to reach 20,000 subscribers on my YouTube channel। भाई ये दवाई भी आसान नहीं है, इनसे इतनी दिक्कतें होती हैं। दोनों धाम केदारनाथ और मदमेश्वर धाम की डोली रहती है। वैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी और आपको पता होगा कि मैं ऊखीमठ में काम करता हूँ, लेकिन ठीक सामने पे इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आइए आइए आइए, ये देखो भाई सारा मेले क्या लाई है। Comparatively I'm eating here more than I used। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया है और मैं आ गया हूँ ऊखीमठ में। अब आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे कितने सुंदर है यहाँ के। देखिए कल कितनी खतरनाक बर्फबारी हुई थी और आज देखिए कैसे ना बिल्कुल चमक रहे हैं पहाड़। हिमालय जो है बिल्कुल सफ़ेद चमक रहे हैं। वैसे तो हर दिन चमकते ही हैं, लेकिन फ्रेश बर्फबारी के बाद ना और भी सुंदर चमक रहे हैं। ठीक आगे पे है ये केदार पर्वत है, केदार डोम कहते हैं इसे की, मतलब ये केदार पर्वत केदार डोम। और यहाँ पर पे भी हिमालय, मतलब पूरी हिमालय की पीक्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। इधर के पीछे है चौकम्बा पर्वत, काश यहाँ से भी दिखता क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत ही सुंदर चमक रहा होगा। देखिए बर्फबारी के बाद ऐसे चमकती है यहाँ की घाटी। अभी मैं हूँ मदमेश्वर घाटी में, ठीक आगे पे है केदार घाटी और इस साइड पे है कालीमठ घाटी। कितनी सुंदर लगी ये जगह, बहुत ही सुंदर है। वैसे भी सुंदर है ही और ऐसे हिमालय 4 चांद लगाए थे ऐसी इसकी सुंदरता पे। यहाँ देखो बच्चा पार्टी। हेलो हेलो, यह सारा। अपने अपने नाम बताओ, हेलो करो। हेलो, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? और ये देखो ये डोला, ये प्रियांशु। और यहाँ देखो सारा प्रियांशु सब मजे से बैठ रहे हैं। डांस कौन करेगा तुम में से? किसको आता है डांस? वो देखो पीछे वाले को आता है डांस अच्छे से। डांस भी आता है? आता है डांस? अब उन्होंने कैमरा पहली बार देखा, सब बोल रहे क्या हो रहा है, व्लॉग बन रहा है, उनको पता नहीं है। सारा तो आती रहती है व्लॉग में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं। सारा कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। खुशी हो रही है इतना? चल कोई नहीं, इसको घुमाने ले आएंगे। बोल रहे भैया घुमाने ले चलना। तो शाम के टाइम पे किस दिन घूमने जाएंगे देखते हैं। जिस दिन आज ही आ जाना, जब बोलोगे। उसको देखो वहाँ बोल रहे कि स्कूटी ला के आना, तब घुमाने ले आएंगे। बस बस बस, भाभी के कमरे में कैसे लेटा? वही तो, ये है भाभी वाला रूम और वहाँ पे है भैया भाभी की फोटो शादी की। आपने शादी का ब्लॉग देखा होगा। और यहाँ पर भी भैया भाभी की दोनों की फोटोज है। ये है भाभी, ये देखो भाई सुंदर सुंदर फोटोज है। और यहाँ पे भैया है और यहाँ पे हमारी प्यारी दादी बैठी है। हेलो दादी, हेलो करा। कैसे हो? ठीक हो? और दादी भी आज काम पे लगे भाई, सुबह से यहाँ पे देखो दादी खूब सारे काम पे लगी रहती है। यहाँ देखो भाई ताई भी लगी है काम पे। कब आए? अभी आए, थोड़ी देर पहले हैं। ये देखो भाई हाँ जी, आप खाना खाते हैं। देखो कंडी में रख रखे हैं खूब सारे। कहाँ ले आ रहे हैं इनको? अच्छा ठीक ठीक। ये देखो भाई यहाँ पर पे सुखा रहे हैं कोदे को अच्छे से और वहाँ पे दादी लगी है उनको साइड करने पे। ये देखो भाई सुखाने के बाद ना इनको ऐसे इकट्ठा करते हैं और ऐसे होते हैं ये। इन्हें मिलेट बोलते हैं हम इंग्लिश में। फिर ऐसे इनको सुखा रहे हैं धूप में और फिर बाहर ऐसे सूखने के बाद ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं। और ऊखीमठ के तो सुंदर नज़ारे मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाए थे। यहाँ के इतने सुंदर नज़ारे हैं। ठीक आगे पे हिमालयन पीक्स भी दिख रही है सुंदर। और अभी तो इतना सुंदर मौसम हो रखा है ना, केदार बाबा के दर्शन यहीं से हो जा रहे हैं। कल के हिसाब से आज ना मौसम ठीक है। कल ज़्यादा ठंडी, आज गर्मी है, मतलब ठीक ठाक है मौसम। क्योंकि बारिश हो रही, तो बारिश के टाइम पे तो और ठंडा होगा ही। तो मेरे पे शॉप की चाबी, चलते हैं अभी और नीचे खोलते हैं शॉप को, स्टूडियो को। ताई क्या कर रही है आज? ताई तो काम पे लग रहती है पूरे दिन भर काम पे। करो करो करो। अरे यहाँ पर पे प्रियांशु और विवेक दोनों लगे हुए हैं काम पे। वेरी गुड। तो देखो ये पहाड़ों में ना बच्चे ऐसे काम भी करते हैं। गुड बॉय। उसको हो रहा कि ब्लॉग में बनाना। चलो स्टूडियो तो मैंने अच्छे से खोल दिया है। अब लाइट वगैरह जला देते हैं, लगते हैं अपने काम पे।
और यहाँ पर पे मेरी एडिटिंग का काम रहता है। मैंने कहा था आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे, बाकी काफ़ी लोग जानना चाहते थे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, तो अच्छे से बताते हैं आपको। वैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी और आपको पता होगा कि मैं ओखीमठ में काम करता हूँ यहाँ पर पे एडिटिंग का। तो पीछे आप देख रहे होंगे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब का काम रहता है। फोटोशूट का काम तो किसी और का रहता है, मतलब मेरे दोस्त का, शिवम भाई का रहता है, और मेरा काम रहता है यहाँ पर पे एडिटिंग का। तो वो सारा काम करते हैं अच्छे से। आजकल सीज़न भी चल रहा है तो खूब सारा काम रहता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप भी अगर हमसे काम करवाना चाहते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का, शादी का कोई भी काम, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा। हेलो एवरीवन, सो आई एम अबाउट टू रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर दैट बिकॉज इट्स बीन 3 years. However, I was not able to make vlogs every day. Initially it was very good for me because I was able to make vlogs every day and I was making it. The first year was very good, but then after that, due to my health issues, as you guys know, I couldn't be able to make more vlogs. If I was making vlogs every day, I would have been at like 50,000 subscribers or more. Let's see how it's gonna be, and I feel like it's all up to God and it's the destiny and the path that I have to go to. Let's see how it's gonna be. I'm really excited for all the love you guys have given to me. Thank you so much for all the kindness and those comments that you sent me. Thank you so much. तो अभी तक जो मैंने इंग्लिश में बोला उसे हिंदी में बता देते हैं। तो बहुत जल्द मेरे 20,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब में होने वाले हैं, बस कुछ ही रह गए हैं। और ये 3 साल की जर्नी यहाँ तक पहुँची, यकीन नहीं होता है। वैसे तो पहला साल बहुत आसान था मेरे लिए क्योंकि सब कुछ बहुत ईजी हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं व्लॉग रेगुलर नहीं कर पाया। अगर कर पाता तो आज 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते, लेकिन चलो कोई नहीं, सब महादेव के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, वो सब देख रहे हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, जो किस्मत में लिखा होगा वही होता है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, तो इससे आगे बढ़ते रहेंगे। एडिटिंग के काम के लिए ना मैंने चश्मा स्पेशल बनवा रखा था काफ़ी पहले, क्योंकि मेरी एक आंख ना थोड़ी कमज़ोर सी है, दवाइयों के कारण इतनी दिक्कत होती है ना। भाई ये दवाई भी आसान नहीं है, इनसे इतनी दिक्कतें होती हैं। तो एक आंख से मैंने आपको बताया थोड़ा कम दिखता है, तो इसके लिए ये वाला चश्मा है। और अब तो मैं चश्मा पहन रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे को यहाँ पे ना कॉटन रखना पड़ता था क्योंकि मेरी नाक पर दर्द होता था, लेकिन आजकल नहीं हो रहा, तो आजकल मैं इसको पूरा पहन रहा हूँ। और इसे पहनने की मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है, अजीब सा भी लगता है इसे पहन के। तो क्या करें, काम करना इंपॉर्टेंट है, आँख को बचाना भी इम्पॉर्टेंट है। कैसा टीचर सा लग रहा हूँ, जोकर लग रहा होगा। अब चश्मे में तो मैं बिल्कुल अलग ही दिखता हूँ भाई, वैसे भी अलग ही दिखता हूँ, चश्मे में तो और ही। चलो कोई नहीं, काम करना इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल तो काम पे पहले फटाफट करते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। देखिए काम करते करते ना समय का पता नहीं चला, शाम भी होने वाली है और सुंदर नज़ारे देखिए आगे, ठीक सामने के ठीक आगे आपको जो मंदिर देखिए है ओमकारेश्वर मंदिर, और ये जगह ओखीमठ है, जिसका पहले नाम उषा मठ भी था। वैसे सभी लोगों को पता है, लेकिन मंदिर पे दोनों धाम केदारनाथ और मधमेश्वर धाम की डोली रहती है 6 महीने तक, और शीतकालीन में पूजा की जाती है, पूजा अर्चना यहीं की जाती है। पीछे केदार पर्वत देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहीं से ऐसा चमक रहा है। और ना अभी धीरे धीरे सूरज की किरणें पड़ रही है, शाम भी होने वाली है, सनसेट होने वाला है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ठीक उधर की बर्फीली चोटियाँ भी। बाकी यहाँ सारा आगे मेरे को ले जाने के लिए बोला, घूमने चलो आगे तक। ये भैया तब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे क्या करें, काम भी तो करना है, चलो। यहाँ देखो कौन दिखा है, विवेक मुँह छुपा के जा रहा है। अरे यार बच्चे को क्या हो रखा है आगे। जितनी भी चाची ताई लोग हैं, सब लोग इतने कंफर्टेबल रहते हैं वीडियो में आने के लिए, और बच्चे लोग ऐसे ही शर्माते हैं सारा को छोड़ के। देखिए ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे ठीक हिमालय पर्वत केदार बाबा का, और ऐसा लग रहा है कि केदार बाबा ठीक सामने पीछे से देख रहे हैं मंदिर को, मतलब सामने बिल्कुल विराजमान है। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। बाकी दर्शन करने के लिए आजकल खूब सारे यात्री आ रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के, तो आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हैं यहाँ पे। ठंडियों के टाइम पे इतनी बर्फ़बारी होती है यहाँ पर पे कि पीछे की जो चोटियाँ ना उन पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस साइड भी। ठीक आगे पे है गुप्तकाशी मार्केट, और अभी हम जिस घाटी में है ये है मधमेश्वर घाटी, और ठीक आगे पे है केदार घाटी, और ये है केदार घाटी का मेन मार्केट भी कहलाता है गुप्तकाशी, और ओखीमठ मधमेश्वर घाटी का। इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। आप लोगों को मैंने बताया ओखीमठ मेरी फेवरेट जगह है, और मेरा मन करता है पूरी ज़िंदगी भर यहीं बस जाऊँ, लेकिन अच्छा है कि यहाँ पहुँच पाया। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। रात के नज़ारे तो मैंने आपको हर दिन दिखाया है, वैसे हर दिन नहीं दिखाऊंगा कि सेम सब कुछ हो जाएगा। आप बोलोगे एक ही चीज़ बार बार दिखाता है, लेकिन ठीक सामने पे इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अंधेरे में ऐसे ही चमकता है रात को यहाँ की घाटियाँ, और नीचे पे ओमकारेश्वर मंदिर। आप लोगों को अच्छे से दर्शन कराने कभी लेकर के जाएंगे। और अभी ना मौसम मस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और लगता है कल बारिश आ सकती है। आइए आइए आइए, ये देखो भाई सारा मेरे क्या लाई है। वाह क्या है ये? दाल वाली रोटी।
गाइस आपके यहाँ पे इस रोटी को क्या बोलते हैं कमेंट करना, ओके? बिल्कुल। तो ये भरी हुई रोटी होती है जिसे हमारे यहाँ स्वाले या स्वाल कहते हैं, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ऐसे ना दाल से भरी हुई रोटी बनती है ये, और हमारे साइड ना दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा बनती है। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में गुड़ भी आ गया, इसको मज़े से चाय के साथ खाएंगे और भी टेस्टी होगा। लास्ट टाइम मैंने अपने गाँव में खाया था, इस बार खा रहा हूँ उखीमठ में। बहुत बहुत धन्यवाद सारा का लाने के लिए। सारे की शादी में खूब काम करेंगे मतलब। अब सारे इतनी हेल्प करिए तो मेरा भी फर्ज बनता है उसके लिए, उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करने में। वो हेल्प ये रहेगी, इसको मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ाऊँगा बोलते उसकी जैसे मैंने बोला पढ़ाऊँगा, ऐसे उसकी शक्ल नीचे होगी। कह रहे भाई ना व्लॉग बन रहा है। भैया झूठ बोल रहा है। तो इसका चेहरा ऐसे डाउन हो गया जैसे मैंने बोला पढ़ाऊंगा। मेरी शक्ल देखो, अभी भी वैसी है, पहले भी वैसी थी। आप भाई पढ़ाओ मुझे, चलो चलो। इसको लगा मैं बोलूंगा चॉकलेट खिलाऊंगा। कोई नहीं, तेरी शादी में खूब सारा काम करूंगा मैं। मेरी बात कर रहे हैं अपनी, तो पहले मेरी शक्ल देखो पहले। अरे मेरी तो अभी बहुत टाइम होने में। तो गाइस ये देखो, अब भैया ट्राई करेंगे हमारे यहाँ की भरी हुई रोटी क्या होती है। हमारे यहाँ तो इसे भरी हुई रोटी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करना, ओके? सब बताएंगे सबके यहाँ क्या कहते हैं। और इस बार यहाँ टेस्ट करते गुड़ भी साथ में है, तो बहुत टेस्टी होती है भाई ये। वैसे इस भैया को खाने नहीं आता है, देख लो। Good. So now it's time for us to eat the dinner, and I'm really grateful to be here because I get lots of food here, and I'm eating more what I eat in Dehradun. Comparatively, I'm eating here more than I used to eat in Dehradun, and I'm really grateful to be here. I already said that. And it's time for us to have the dinner, and then I have to edit the vlog, and then I have to go there and wander around here because it's very beautiful outside. I've shown you the beautiful landscape here, and it's at the time of the night it's very beautiful. The mesmerizing beauty of sparkling places and lights over here is so beautiful and mesmerizing. और अभी तक जो मैंने इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में बताए थे, ताकि कमेंट आते हैं कि आप हिंदी में नहीं बता रहे हो क्या बोला है। तो अभी हमारी बारी है कि खाना खाने की, तो खूब सारा खाना खाते हैं क्योंकि मैं यहाँ बहुत खा रहा हूँ देहरादून के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, ठीक है, तो ठीक लग रहा है। और जैसे जैसे दवाई कम होती रहेगी तो मैं और भी खाता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर पे हूँ, खुशकिस्मत हो कि मैं यहाँ पर पे और इतना सारा खाना खा रहा हूँ। चलो अच्छा है, क्योंकि अब कोई जो मेरी पुरानी वीडियो जो मेरे को पहले से नहीं जानता वो सोचा कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ। तो आपको पता है मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तो उसके बाद से मैं ज़्यादा एकदम से इतना सारा नहीं खा सकता हूँ। तो इतना भी नहीं खा रहा हूँ कि खतरनाक पूरा ही एक दिन में सब खत्म कर दूँ, धीरे धीरे करके खा रहा हूँ। तो अभी खाते हैं, इसके बाद एडिटिंग भी करनी है। और बाहर पे इतना सुंदर व्यू आपको दिखाएगी रात का,